झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच नाराजगी के कारणों का बड़ा खुलासा कर दिया है। सोरेन ने कहा कि आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा या नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड के राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। सोरेन ने आगे कहा कि इस बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, समाज के हर तबके और राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सीधो कानू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना होने भी दिया। चंपई सोरेन ने आगे ये भी कहा कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। चंपई सोरेन ने एक्स पर आगे ये भी लिखा कि जब सालों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किससे पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझे से सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। चंपई सोरेन ने आगे ये भी कहा कि पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशते हुए मजबूर हो गया हूँ। सोरेन ने कहा कि मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। बहरहाल झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने समेत तमाम बातों का खुल करके जिक्र कर दिया है। अब देखना यह होगा कि वह बीजेपी में शामिल होते हैं या कुछ बड़ा कदम उठाते हैं। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।